झूठे सुख से छूटे बगैर आप सच्चे सुख से नहीं जुड़ सकते। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेला काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। यह जो संसार है यह काल का चबेला है। जिस तरह से घोड़ा घास को खा रहा है, कुछ मुंह में चबा रहा है, कुछ उसकी गोद में पड़ा हुआ है, वो जो गोद में पड़ा हुआ है उसको भी चबाया जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही है हमारी स्थिति। हम जो संसार में हैं तो हमें चले जाना है। आज हमें ऐसा लग रहा है बहुत लंबा जीवन है, 100 साल का जीवन है, चाहे 200 साल का भी होता तो भी वो क्षण तो सामने आता ही, जब मौत सामने खड़ी हुई होती। फिर आपको इस बात से फ़र्क न पड़ता कि वास्तव में मैं 200 साल का जीवन जी करके आया हूँ। मौत वो एक पल है जो आपके सामने खड़ी हुई है। पूरी ज़िंदगी की फिल्म कुछ सेकंड में आपके सामने चल जाती है। एक बच्चा जो ज़िद कर रहा है, पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए, पिताजी चालाक था, उसने पड़ोसी का खिलौना ला कर दे दिया, लो बेटा इससे खेलो फिर वापस कर देना। बच्चा और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, पिताजी मुझे चाहिए, मुझे मेरा अपना चाहिए, ये तो आप उसको दे देंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे लेकर आए थे। बच्चा बहकावे में नहीं आया। कहेंगे बच्चा बड़ा तेज है, बच्चा तो तेज है लेकिन आप तेज नहीं हैं। ये जो 2 पल की ज़िंदगी है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। 1000 प्रकार के गलत चीज़ों में आप मुब्तला हो जाते हैं। इस बात का फिक्र आपको नहीं रहता कि उस मालिक की चरण शरण में जाना है और जीवन के बाद जो जीवन शुरू होगा वहाँ पर एक हिसाब देना है। उस हिसाब की कोई फिक्र नहीं है। कहेंगे कि भाई हम तो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, ये पूजा ही बाधा बन रही है आपकी। यदि पूजा न होती तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अच्छे आदमी के मन में खलिश आ जाती, एहसास हो जाता कि जीवन में कुछ खालीपन है, मैं परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आपने पूजा करना शुरू कर दी, अरे मैं तो सुबह शाम दिया बत्ती करता हूँ, मैं तो अच्छी प्रकार से महंगे वाली धूप बत्ती लगाता हूँ, मैं तो अलग अलग प्रकार से व्रत इत्यादि कर लेता हूँ। बस अब वो खलिश भी नहीं होगी। जब तक तड़प नहीं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी भाई? तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? वास्तव में हर प्रकार के भ्रम की समाप्ति तब होगी जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, समझ होगी। और ब्रह्म की समाप्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वह जो परमात्मा है वह निराकार है। ऐसा नहीं है कि अपने मन की बात कहने के लिए, उसके सामने फरियाद करने के लिए मैं किसी मंदिर में ही जाऊं, वो हर वक्त मुझे देख रहा है। तो क्या साकार की उपासना गलत तरीका नहीं, ये शुरुआती तरीका है। साकार से ही निराकार तक जाया जा सकता है। यदि आप साकार में विश्वास नहीं रखते, आपके सामने कोई आकार नहीं है, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान के लिए अवलंबन की आवश्यकता है। आप कहेंगे लाइट पर ध्यान लगाओ, वह भी एक आकार हो गया। आप कहेंगे ओम की आकृति पर ध्यान लगाओ, वह भी एक आकार हो गया। आप कहेंगे किसी मूर्ति पर ध्यान लगाओ, वह भी एक आकार हो गया। आकार से उस निराकार तक पहुंचना और उस निराकार की अनुभूति मन में कर लेना, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब निराकार की अनुभूति मन में होगी कैसे, उसका अनुभव मन में होगा कैसे? तब जब आपकी समझ में यह बात बैठ जाए कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो कि परमात्मा से रिक्त हो। यदि आप ऐसा मान रहे हैं कि उस तीर्थ पर मैं जाऊं तो वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, कैलाश पर जाऊं तो वहां पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, वैष्णो जाऊं तो वहां मुझे माता मिलेगी, वृंदावन चला जाऊं तो वहां मुझे राधा रानी मिल जाएगी, वहां पर मुझे केशव मिल जाएंगे, इस प्रकार से यदि आप अपने मन में ख्यालात बनाए हुए बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें कभी नहीं प्राप्त कर सकते। थोड़ी देर के लिए भाव विभोर हो सकते हैं, कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने इस बात को मान लिया कि वह परम तत्व हर वक्त मेरे साथ में है, मेरे हृदय में है, मेरे समीप है, उससे मैं छिपा हुआ नहीं, वो मुझसे दूर नहीं, तो निश्चित रूप से अब आप पहली सीढ़ी की तरफ बढ़ चुके हैं। जो व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति अपने हृदय में धारण कर लेगा वह इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा, वह प्रेम से जुड़ जाएगा और उसे जो अनुभव होगा वह शब्दातीत होगा, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जब एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है, उसे अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो फिर उसे न नाम से कुछ फ़र्क पड़ता है, न किस्से कहानियों से फ़र्क पड़ता है। फिर धर्म के नाम पर सुनाई जाने वाली कहानियाँ उसे बचकाना लगेंगी,
धर्म के नाम पर अलग अलग नामों को लेकर के होने वाले झगड़े उसे बचकाना नजर आएंगे, उसे तो हर स्थान पर परमात्मा नजर आएगा। यदि आप पूजा पद्धति में पड़ गए और आपको ऐसा लग गया कि ये जो पूजा है बस इससे मेरा पार उतारा हो जाएगा, यकीन मानिए आपकी ये पूजा पद्धति ही आपको ले डूबेगी। और यदि आप पूजा पद्धति से जुड़ गए लेकिन इसलिए कि इस पूजा पद्धति से जुड़ने के कारण मेरे घर में संस्कार आएंगे, मेरे बच्चे जुड़ेंगे इस पूजा पद्धति से और ये समझेंगे हम दूसरे लोगों से अलग हैं, हम तो परमात्मा का नाम लेने वाले हैं, हमारे घर में तो भक्ति का माहौल है, उनके अंदर संस्कार देने के लिए, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए यदि आपने पूजा पद्धति को अपनाया है और उसके बाद आप ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं, यकीन मानिए यह तरीका बढ़िया है।